स्टेज पे खड़े होते ही हाथ कांपने लगते हैं, दिल इतनी तेज धड़कता है कि लगता है कि सब लोग मेरी धड़कन को सुन रहे हैं। और जब भी आप कोई स्पीच देने जाओ तो आपको एकदम घबराहट महसूस होती है। इसे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कहते हैं। और कोई एक बंदा आपको आता है, कहता है एंड्राल ले लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि एंड्राल काम करता है या नहीं। यहाँ पे सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये एंग्जाइटी का मुकम्मल इलाज है या सिर्फ ये एक आध अलामत को कवर करता है। मैं रोज़ क्लिनिक में ऐसे लोग देखता हूँ जो एंड्राल 10 मिलीग्राम से शुरू करते हैं, फिर हर प्रेजेंटेशन, हर इंटरव्यू, बल्कि कई फंक्शन पे, शादी का फंक्शन, बर्थडे के फंक्शन पे जाने से पहले भी उनके लिए एंड्राल लेना ज़रूरी हो जाता है। तो लिहाजा आज इस वीडियो में हम क्लियर बात करेंगे कि एंड्राल होती क्या है, किस एंग्जाइटी में ये मदद करती है, 10 मिलीग्राम की डोज और 40 मिलीग्राम की डोज का फ़र्क क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कब एंड्राल मदद है और कब ये मसला बन सकती है। और यहीं से समझना ज़रूरी हो जाता है कि एंड्राल असल में काम कैसे करती है। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज हमने ये वीडियो बनाई है क्योंकि लोगों ने हमसे बहुत कमेंट में पूछा था कि डॉक्टर साहब एंड्राल, जो कि प्रोपेनानॉल के नाम से जानी जाती है, इस पे एक वीडियो बनाएं। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई सवाल हो तो उस कमेंट पे भी ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, एंड्राल का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि ये एंग्जाइटी की दवा है, लेकिन असल सच ये है कि एंड्राल असल में दिल और ब्लड प्रेशर की दवाई है। ये दिमाग के ख्यालात को नहीं बल्कि जिस्म के फ़िज़िकल रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। यानी कि जब भी किसी इंसान में देखा गया कि उसको शदीद एंग्जाइटी हो तो उसकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, उसके हाथ और पाँव कांप सकते हैं, उसे पसीने भी आते हैं और उसकी आवाज़ भी थोड़ी बहुत डगमगा सकती है। एंड्राल इन सिग्नल्स को स्लो कर देता है, इसलिए आपको और बाकी लोगों को लगता है कि एंग्जाइटी कम हो गई है। लेकिन अगर जिस्म सुकून में तो चला जाए पर दिमाग फिर भी एक फियर, एक डर में रह रहा होता है। अब असल बात को समझिए। एंड्राल का वैसे केमिकल फार्मूला प्रोपेनोलॉल है और पाकिस्तान और इंडिया में तकरीबन इसी नाम से मिलती है। जैसे कि एंड्राल हो गया और इंडिया में बीटा प्रो, सिप्लार या प्रोलॉक और प्रोवेनानॉल के नाम से भी जानी जाती है। अब ज़रा समझते हैं कि एंड्राल दरअसल हमारे जिस्म पे काम कैसे करती है। दोस्तों, एंड्राल एक बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर का भी आपने नाम काफ़ी दफ़ा सुना होगा। ज़रा एक चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखिए, जब भी इंसान पे कोई डेंजर आता है, कोई सर्वाइवल जोन में जाता है, कोई चैलेंज आता है, तो फ़ौरन उसका फियर रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि फ़ौरन हमारे दिमाग का एक जज्बाती सेंटर है जिसे एमिगडाला कहते हैं, और वो बादाम जितने होता है, वो फ़ौरन एक्टिवेट कर देता है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। और ये दो तरीक़ों से करता है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो अल्फ़ा रिसेप्टर्स के थ्रू करता है और बीटा रिसेप्टर्स के थ्रू भी करता है। अब यही बीटा रिसेप्टर्स आपके दिल में भी होते हैं और आपके जिस्म के दीगर हिस्सों में भी होते हैं। तो यानी कि जब भी आपको घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, बार बार होती है, तो एंड्राल, जो कि एक बीटा ब्लॉकर है, ये उस बीटा एक्टिविटी को कम करता है। यानी कि जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स और फ्लाइट एंड फाइट का जो रिएक्शन होता है, उसके इफ़ेक्ट को ब्लॉक करता है। दिल और जो हमारी नर्व्स हैं उसको सिग्नल मिलता है कि स्लो डाउन। इसीलिए आपका हार्ट रेट भी कम होता है, जो आपके बॉडी शेक करती है वो कम होती है। आपको जो पैनिक अटैक के जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं, जिसमें सांस का ज़्यादा होना, पसीने आना और एक बेचैनी, उसको ये वक्ती तौर पे कम करता है। लेकिन याद रखें कि एंड्राल आपके दिमाग में किसी सोच को या जज्बाती सेंटर को ब्लॉक नहीं करती, ये सिर्फ आपके जिस्म के अलार्म सिस्टम को म्यूट कर देती है। एंड्राल हर एंग्जाइटी के लिए नहीं होती। ये ज़्यादा मदद उन लोगों को करती है जिनको कभी कभी एंग्जाइटी हो, जब वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हों, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हों, कोई इंटरव्यू दे रहे हों, या कोई उनका वाइवा हो। यानी कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है और वो कहते हैं कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे जज कर रहे हैं, तो उस वक्त ये ज़्यादा काम करती है। लेकिन इसके अलावा भी लोग पैनिक अटैक्स में कभी ना कभी एंड्राल ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप रात को भी बार बार बिना किसी वजह के एंग्जियस हो रहे हैं, आपको घबराहट होती है, आप बहुत
बहुत ज़्यादा मनफी सोच करते हैं, सोचें रुक नहीं पाती, ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको हमेशा मुस्तकबिल का डर लगा रहता है, तो एंड्रॉल सिर्फ एक टेम्प्रेरी रिलीफ होता है और आप ये दिन में 2 या 3 दफ़ा फिर आपको खानी पड़ती है। और यहीं से डोज का सवाल शुरू होता है कि कितनी डोजेस में एंड्रॉल लेनी चाहिए। दोस्तों, जब भी इंसान परफॉर्मेंस की तरफ जा रहा हो, कोई स्पीच देने जा रहा हो या उसको लगता है कि इस जगह पे मुझे एंग्जाइटी होगी, तो उससे पहले वो एंड्रॉल की 10 मिलीग्राम की दवाई ले सकता है और कभी कभी यूज़ के लिए होती है। और इसमें एक डोज 40 मिलीग्राम भी आती है। ये 10 मिलीग्राम के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपको एंग्जाइटी हो रही है और 10 मिलीग्राम से भी आपकी दिल की धड़कन कम नहीं होती, तो उस सूरत में वैसे मैं तो 20 मिलीग्राम से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि लोग 40 मिलीग्राम की गोली दे देते हैं, वो भी वन टाइम। और फिर अक्सर लोग 40 मिलीग्राम की गोली जो है दिन में 2 या 3 दफ़ा भी खाते हैं। लिहाजा 40 मिलीग्राम की गोली हर किसी के लिए नहीं होती। इसमें ये भी देखा गया कि एकदम इंसान का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, उसको चक्कर आ सकते हैं और ये एक जिस्म में वीकनेस और थकन जैसी एहसास भी पैदा कर सकती है। ये भी याद रखिए कि जब आप एंड्रॉल लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में 4 से 6 घंटे तक रहती है और 6 घंटे बाद फिर ये आपके बॉडी से, आपके सिस्टम से एक्सक्रीट हो जाती है। अब एंड्रॉल को लेके मैंने अक्सर देखा है मसला तब होता है जब बग़ैर किसी डॉक्टर की सुपरविज़न के आप अपनी डोज बढ़ाएं और हर वक्त एंग्जाइटी के लिए एंड्रॉल को ज़रूरी लेने लगें। तो ये डिपेंडेंसी या एडिक्शन जैसी फील नहीं होती, लेकिन एक साइकोलॉजिकल रिलायंस बन जाती है कि बस एंड्रॉल मेरे साथ मौजूद होनी चाहिए। और फिर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये सेफ़ है? कोई भी दवाई साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर नहीं आती। एंड्रॉल वैसे जनरली सेफ़ हो सकती है अगर सही जगह, सही डोज और सही वक्त पे और सही उम्र में ली जाए, लेकिन वो लोग जिनको दमे यानी कि अस्थमा की बीमारी है उनके लिए एंड्रॉल बिल्कुल मना है। और वो लोग जिनको शुगर की बीमारी है और शुगर की बीमारी में दिल की, किसी को हार्ट का पेन हो जिसे हम एंजाइना कहते हैं, उसको ये मास्क कर सकती है। इसके अलावा लो बीपी जिनको होता है उनमें चक्कर आ सकते हैं और प्रेगनेंसी में बिना मशवरे के बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बढ़ के ये कि कुछ लोग जो एंड्रॉल ले रहे होते हैं 1 महीना 2 महीना दिन में 2-3 दफ़ा, वो अचानक एंड्रॉल बंद कर दें, तो एंड्रॉल अचानक बंद करने की वजह से उनकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, उनके हाथ पाँव कांपने लगते हैं और उनमें भी एक विड्रॉल, बेचैनी देखी गई है। तो जब एंड्रॉल लेना भी डॉक्टर की इजाज़त के बगैर नहीं, एंड्रॉल को ख़त्म भी डॉक्टर की इजाज़त के बगैर नहीं करना, क्योंकि इसकी डोज को हम आराम से कम करते हैं। लोग अक्सर समझते हैं कि एंग्जाइटी ख़त्म करने का मतलब एंड्रॉल है। नहीं भाई, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। अगर आपको एंग्जाइटी ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म है, तो फिर इसका सोल्यूशन भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए। दोस्तों, मैंने जैसे पहले भी बताया कि एंड्रॉल जिस्म को सुकून देती है, लेकिन एंग्जाइटी का सोर्स ज़्यादातर आपका दिमाग, आपकी सोचें होती हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी के इलाज में ये बहुत ज़रूरी है कि हम साइकोथेरेपी जैसे CBT करें, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें सोचों के पैटर्न को थोड़ा चेंज किया जाता है। फिर भी एंग्जाइटी हो रही हो तो डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स और वेगस नर्व एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपकी बॉडी के फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स को कम कर सकती हैं। वैसे इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, ये वाली वीडियो है, इसको ज़रूर देखना। इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कैफ़ीन का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, निकोटीन का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी ये देखा ये गया कि एंग्जाइटी आ सकती है। और सबसे बढ़ के कि अपनी नींद को ठीक करना। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपकी एंग्जाइटी नहीं ठीक हो रही, आपको बार बार घबराहट होती है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फिर आप एक प्रॉपर साइकेट्रिस्ट से इलाज करवाएं, जिसमें हम एंटी डिप्रेसेंट जैसे SSRI SNRI देते हैं और इसका अपना एक कोर्स होता है और उसके बाद आपकी एंग्जाइटी मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाती है। दोस्तों, याद रखिए, एंग्जाइटी कोई पर्सनैलिटी फ्लॉ नहीं, कोई वीकनेस नहीं, बल्कि ये दिमाग में सोचों का एक एरर है। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स और SSRI को लेके पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि आपको मज़ा आएगा। मेरी कोशिश है कि आपको साइकोलॉजिकल रिजिलियंस दूँ, आपको मेंटल हेल्थ से अवेयर करूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।